बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मासूम फूड सीक्रेट्स। आज मैं आपके साथ आलू के कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत लजीज बनेगी। देखने में ये रेसिपी जितनी आसान है, जितना ये सादी है बनाने में, उससे ज़्यादा कहीं ये टेस्टी है। आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी कम चीज़ों से इतने अच्छे कबाब्स और बिल्कुल पार्टी के जो एपेटाइज़र्स होते हैं वैसा टेस्ट आएगा आपको। तो चले रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें फिलिंग को तैयार करना है। तो फिलिंग तैयार करने के लिए हमने यहाँ पे पैन के अंदर कुछ सब्जियां लेनी है, लेकिन हम यहाँ पे 1 चम्मच मैंने बटर का यूज़ किया है। आप ऑयल भी ले सकते हैं और थोड़ा सा ऑयल मैंने ऐड किया। 1-2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर बारीक चॉप किया हुआ प्याज ऐड किया है और 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया। और अब इसके अंदर जाएंगे जी गाजर, एक चॉप की हुई हरी मिर्च और 1 कप के करीब मैंने बारीक चॉप की हुई कैबेज ली है। थोड़ी सी शिमला मिर्च मैंने ऐड की है। क्वांटिटीज़ जो है वो आपने टेस्ट के हिसाब से भी और अपनी जितनी आपको ज़रूरत हो उसके हिसाब से भी आप ले सकती हैं। अब आपने ज़्यादा इसको नहीं पकाना, बस फ्लेम आपका मीडियम रखना है। और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर ऐड किया है। 1 चम्मच यानी कि 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है और 1 चम्मच चाट मसाला। और यहाँ पे मिक्स हर्ब्स थी मेरे पास 1 चम्मच, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। और 1 टीस्पून ही चिली फ्लेक्स मैंने ऐड किए हैं। अगर आपके पास मिक्स हर्ब्स नहीं है, आप ऑरिगेनो ऐड कर सकते हैं, पिज़्ज़ा सीजनिंग ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो ये वाला आप स्किप कर सकते हैं। तो फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है, लेकिन उससे पहले हमें इसमें ऐड करने हैं 3 उबले हुए मैंने आलू लिए हैं। तो बस अच्छी तरीके से हमने सब्जियों को पकाया और अब इसमें हमने आलू ऐड किए। बस 2 से 3 मिनट मैं इसको मज़ीद पकाऊंगी और फिर फिलिंग जो है वो रेडी है। अब इसके अंदर हमने 1 कप ब्रेड क्रम्स ऐड किए हैं, फ्रेश मैंने ऐड किए हैं। आपके पास अगर बाज़ार से या स्टोर भी पड़े हो आप ऐड कर सकते हैं। तो अच्छे तरीके से इसको मैं मिक्स कर लूँगी। ये हमारा बाइंडिंग एजेंट है। अब हमें इसके अंदर कुछ और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खाली इसकी फिलिंग को ही टेस्ट करेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा आपको। तो चले, फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम स्लरी तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून मैदा लिया है, 2 टेबलस्पून ही कॉर्नफ्लोर लिया है और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके पतली स्लरी आपने बना लेनी है, ठीक नहीं रखनी। और यहाँ पे मुझे लगे हैं ऑलमोस्ट हाफ कप पानी लगा है। और ज़्यादा पतली भी आपने नहीं करनी और गाढ़ी भी नहीं रहने देनी, बस नॉर्मल सी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और मैंने कुछ ऑप्शनल मिक्स हर्ब्स ऐड कर दी हैं, आप चाहे तो ऐड करें, चाहे तो स्किप कर दें। अब हमने हाथों पे ऑयल लगा लिया है तो कबाब की हम शेप दे लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे चपली कबाब जैसी भी दे सकते हैं। मैंने जो सीख कबाब जैसी शेप दी है। और साइज़ और जो जैसे भी आप चाहें आप इसकी शेप दे सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं देखने में भी। और इस तरीके से आपका जो जब आप सर्व करते हैं तो सर्विंग भी आपकी अच्छी हो जाती है। तो मैं ये वाली शेप बना रही हूँ। तो लगभग आपके 5 से 6 अदद इस बैटर के साथ इस साइज़ के कबाब बन जाएंगे। चले जी, कबाब की जो शेप्स है वो हमने बना ली हैं। अब स्लरी भी हमारी रेडी है, साथ में मैंने कुछ ब्रेड क्रम्स लिए हैं। अब हमें कोटिंग करनी है। सबसे पहले आपने कबाब को स्लरी में डिप करना है और उसके बाद आपने ब्रेड क्रम्ब से कोटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से बड़ी नफीस कोटिंग आपकी हो जाएगी और आपके जो कबाब हैं उनकी शेप भी बरकरार रहेगी, टूटेंगे भी नहीं। ये तो मेरा आपसे वादा है। तो सारे कबाबों को इस तरीके से हम कोट करके रख लेंगे। अगर आपने इसको फ्रीज़ भी करना है तो आपने सबसे पहले जब ब्रेड क्रम्स की आप अच्छी तरीके से कोटिंग कर लें तो उसके ऊपर आप कोई भी क्लिंग फॉइल लगा के तो आप फ्रीज़ कर सकते हैं और जब चाहें उसको फ्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी सारी कोटिंग हो चुकी है। अब चलते हैं फ्राई पैन की तरफ। और फ्रीजिंग का तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन हम अभी फ्राई करेंगे इसी वक्त में। और ऑयल यहाँ पे हमारा गर्म है, मीडियम हॉट ऑयल में हमने सारे कबाब अपने ऐड कर दिए हैं। और लगभग 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर सारा इस पर कलर आ जाएगा, अच्छे तरीके से ये पक जाएगा। और अब इसको हम पैन से निकाल लेंगे। बहुत खूबसूरत कलर इसके ऊपर आ चुका है। कोई यकीन भी नहीं करेगा कि ये आलू के कबाब हैं, सब कहेंगे ये चिकन के या मटन के कबाब हैं। तो बेहतरीन से कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। आप इसका सिर्फ क्रस्ट देखें, लुक्स देखें और टेस्ट इंशाल्लाह ताला बहुत मज़ेदार होगा। आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कितनी अच्छी कोटिंग इसके ऊपर आई है, क्रंची सी। अब मैं आपको तोड़ के बताती हूँ कि ये खाने में भी कैसे का लग रहा है और अंदर से फीलिंग जो है वो भी कितनी अच्छे तरीके से पक चुकी है।
तो माशाल्लाह से सब्जियां भी हैं, टेस्ट भी है, क्रंच भी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए, कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक दीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।